Hello and very welcome to Prep Up. In this video, we are going to discuss about a very important topic and a very relevant one, that is Indian logic. देखिए आपका जो यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस है उसमें लॉजिकल रीजनिंग मेंशन है अलग से, साथ ही साथ एक इंडियन लॉजिक का पोर्शन भी है। और हालांकि ये मेंशन है इंडियन सिस्टम ऑफ नॉलेज, प्रमाण और हेतुआभास करके, लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर यूनिट को देखेंगे तो पिछले कुछ समय में, मान के चलिए इस कोविड के ड्यूरिंग कोविड 2020, 21, 22 में इसकी जो क्वेश्चन है पेपर 1 में, जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन में से आप मान के चलिए कि 7 से 10 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके इंडियन लॉजिक के पोर्शन से आए। तो इन वीडियोस को बनाने का हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव है वो है कि आपको इंडियन लॉजिक के जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ ठीक ठाक एक फैमिलियरिटी हो। तो इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे इंडियन लॉजिक, साथ ही साथ प्रमाण। क्योंकि इंडियन लॉजिक अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट है तो एक वीडियो में उसको सीमित करना मुश्किल है, साथ ही साथ क्योंकि बहुत ही कॉम्बर्सम भी है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो आपको उसको समझने के लिए ठीक ठाक नॉलेज की ज़रूरत है। और वो नॉलेज जो आता है वो आता है इंडियन फिलोसफी से। तो देखिए, क्योंकि अगर आपने लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा होगा ठीक से, अगर आप पढ़ेंगे आगे जाके, तो ये वीडियोस तो आपको इंडियन लॉजिक में उतना ठीक ठाक ट्रेन कर देंगे कि आप वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। कुछ थ्योरेटिकल आते हैं क्वेश्चन वहाँ पे, कुछ प्रैक्टिकल आते हैं, और वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा हालांकि। पर अभी आपको ये समझना है कि इंडियन लॉजिक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है वो है इंडियन फिलोसफी की। क्योंकि इंडियन, देखिए पहली बात तो इंडियन लॉजिक कहना उसको गलत है। वो जो आपका सही यूनिट बैठता है या जो सही आपको अध्ययन करना है किसी चीज़ का, तो वो है इंडियन सिस्टम ऑफ नॉलेज। यानी जो इंडियन फिलोसफीज हैं, उन फिलोसफीज ने, रिलीजियस फिलोसफी हो या फिर नॉन रिलीजियस फिलोसफी हो, उन्होंने कैसे परसीव किया नॉलेज को और उन्होंने क्या तरीके बताए नॉलेज गेन करने के। ये आपका एक जो सिंपल टर्म में एक नॉलेज या जो इस यूनिट के साथ आपको समझना है वो ये है इंडियन लॉजिक। हालांकि वो हम उसको गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, वो सही है इंडियन सिस्टम ऑफ नॉलेज। यानी इंडियन फिलोसफीज ने कैसे बताया कि हमें नॉलेज कैसे गेन करना है। और उसमें भी जो सबसे आपका प्रमुख या सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फिलोसफी है वही न्याय फिलोसफी। क्योंकि न्याय फिलोसफी ने जनरली इस बात पे ज़्यादा फोकस किया कि हाउ टू गेन नॉलेज। और मैं बार क्यों बोल रहा हूँ कि हाउ टू गेन नॉलेज, क्योंकि यही लॉजिक का जो एक पेनल्टीमेट उद्देश्य है वो यही है नॉलेज गेन करना। और यही फिलोसफीज ने हमें बताया कि हाउ टू गेन नॉलेज। लेकिन मैं यहाँ पे आपका एक सिंपल टर्म्स में समझाऊँ तो नॉलेज क्यों, कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको शुरुआत में ही समझ लेनी है। हालांकि आपके, क्योंकि हो सकता है कि आपके पेपर 2 में भी पूछ ले वो, अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो हो सकता है वो बहुत टर्मिनोलॉजीज आपके पेपर 1 में भी पूछ सकता है, जनरल रिसर्च मेथोडोलॉजी के पार्ट है। तो जैसे यहाँ पे किसी भी नॉलेज को गेन करने के लिए 2 ही तरीके हैं, विच इज एक तो होगा आपका सब्जेक्ट और दूसरा होगा ऑब्जेक्ट। तो जब आप नॉलेज का डेफिनेशन देंगे न्याय फिलोसफी ने, देखिए इसको बिल्कुल भी आपको याद नहीं करना, बस समझ के चलिए कि जब हम बोलते हैं नॉलेज या नॉलेज गेन करना, तो सब्जेक्ट हो गया कोई जानने वाला। सपोज मैं किसी चीज़ को जानना चाहता हूँ तो मैं हो गया नोन, यानी जानने के लिए। और ऑब्जेक्ट हो गया टू बी नोन या फिर नोन। तो नॉलेज जो है वो नोन के द्वारा किसी चीज़ का नॉलेज रखना, यानी किसी चीज़ का ज्ञान रखना, या इसी नॉलेज को हम बोल सकते हैं कॉन्शियसनेस या मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑब्जेक्ट।
मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर कॉन्शियसनेस ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको, बट जनरली ये इतना ही कॉम्प्लेक्स है। आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट यानी कि देखिए, पहले आप तो नॉलेज के बारे में जो एक चीज़ आपको बहुत, अगर आप इसको याद रख सकते हैं ना, वो है कि नॉलेज हमेशा एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए होती है। एक्सटर्नल वर्ल्ड यानी अगर हम किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखते हैं तो हमेशा हम बाहर की ओर देखेंगे जानने के लिए। किसी भी चीज़ को जानना है तो सपोज मुझे इस पेन को समझना है तो मैं उसको परसीव करूँगा, देखूंगा, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया मेरे लिए और मैं सब्जेक्ट हो गया। तो हमेशा नॉलेज एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए होती है और वो ऑब्जेक्ट का मैनिफेस्टेशन है। ये न्याय फिलोसफी ने हमें समझा। अगर आप कभी इंडियन हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे या मैं आगे क्लास लूँगा तो न्याय फिलोसफी ने क्यों नॉलेज पे इतना विस्तार से बात की, क्यों इतना एक्सटेंसिव उनका डिस्कशन है, वो हम समझेंगे। जो ट्रिनिटी ऑफ प्रूफ के बारे में उनका एक एक्सप्लेनेशन, एक डिस्क्रिप्शन है। तो अभी तो आपके लिए ये समझना है कि सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, सब्जेक्ट, जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट मैं हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में कोई भी ओपिनियन होगा वो अलग अलग हो सकते हैं किसी के भी। मेरे बारे में मेरा ओपिनियन अलग होगा, दूसरे के ओपिनियन अलग हो सकता है, पर ऑब्जेक्ट का मतलब है सर्टेन। यानी सपोज कोई चेयर है, तो चेयर के बारे में कि वो चेयर है, ये शायद अगर आप 100 लोगों से पूछेंगे तो वो 100 लोग यही आंसर देंगे कि हाँ ये चेयर है। तब वो नॉलेज होगी आपकी ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव नॉलेज का मतलब है कि ऐसी नॉलेज जो सब्जेक्टिव है, यानी ओपिनियन जो है वो यहाँ पे वेरी करते हैं, वैलिड ओपिनियन है। मैं कुछ और बोल रहा हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी एक तथ्य के बारे में, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो बस एक समझने की चीज़ है। आपका अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, पेपर 1 यूजीसी नेट का पढ़ रहे हैं, आप आगे जाके एमए कर रहे होंगे या फिर एमए में आपने एडमिशन ले रखा होगा,